वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल हमने जो है श्री महाविष्णु के बारे में सुना था। कल महाविष्णु के लास्ट क्लास थी ना, हालांकि वो भी बहुत कम है महाविष्णु के लिए या भगवान के कोई भी रूप के लिए 2, 3, 4, 10 क्लास बहुत कम है, क्योंकि शेषनाग तो अनंत टाइम से, अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रुके नहीं है। वो अभी भी बोले जा रहे। उनको सुनता कौन है? ये 4 कुमार जो हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये उनकी मेन ऑडियंस है। और देवी देवतागण, ये सब जो है शेषनाग से जाकर के हरि कथा सुनते हैं। तो अब यहाँ पर आगे हम सुनेंगे आज गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में। गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और शेषनाग, इन तीनों का कविराज गोस्वामी ने बहुत शॉर्ट में बताया है, वर्णन दिया है ना, लेकिन मैं थोड़ा ट्राई करूंगा इसको विस्तार करने का श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक स्वरूप दामोदर गोस्वामी का ले रहे हैं ना, ये श्लोक है यस्यांश अंश शिलगर्भोदशायी यन्नाभियाब्जं लोकसंघातनालं लोकसृष्टु सूतिकाधाम धातुस् तं श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये। यह आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 93। तो इसका अनुवाद, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश के अंश गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल, ये कमल की नाल की क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी में। यहाँ पे लिख रखा है इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। तो ये होगा ये कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। यहाँ पे श्रीला, यहाँ पे श्रीला लगाया गया है, श्रीला गर्भोदशाई।
गर्भोदकशाही विष्णु। तो पहले पढ़ लेता हूँ कविराज गोस्वामी ने क्या बताया है, प्रभुपाद ने इसमें क्या बताया, उसके बाद हम आएंगे भागवतम पर। आगे कहते हैं, सहित पुरुष अनंत ब्रह्मांड श्री जिया, सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोदकशाई के रूप में हर एक ब्रह्मांड में भिन्न रूप में प्रविष्ट हो गए, भिन्न रूप से प्रविष्ट हो गए। भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार, रहिते नाहिक स्थान करिल विचार। अब गर्भोदकशाई विष्णु जब ब्रह्मांड के अंदर गए तो उन्होंने देखा, अरे हर जगह केवल अंधकार, केवल अंधेरा है, ये जगह तो रहने लायक नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा, क्या सोचा उन्होंने कहा कि केवल सोचा नहीं, उन्होंने निज निज अंग स्वेद ज्वल करिल सृजन, से जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। तो अंदर जाकर के उन्होंने क्या करा, अपने शरीर से जल निकाला और उससे जो है पूरे ब्रह्मांड को आधा भर दिया। हम जो है समझने के लिए उसको कहा जाता है पसीना। हाँ, कि भगवान ने अपने शरीर से जो जल निकाला, हम नॉर्मली उसको पसीने से समझ सकते हैं, लेकिन भगवान का पसीना दिव्य है, भगवान का पसीना हमारे जैसा नहीं है। हाँ, कैसे हम माने, कैसे? कोई बोल सकता है यार ऐसे थोड़ी होता है, आप तो सभी ऐसे अपनी मर्जी से बता दोगे। भागवतम में कैंटो 3 के अंदर जब वराह देव जो है पृथ्वी को उठा करके लेकर के आया नीचे से, यहाँ क्या कहते हैं गर्भोदक सागर में थी पृथ्वी, तो यहाँ से जब लेकर के आए भगवान वराह देव, तो वराह देव ने जो है, क्योंकि सूकर रूप में है तो फिर उस हिसाब से वो कार्य करते, तो उन्होंने अपने बॉडी को ऐसे झटका, जानवर लोग ऐसे झटकते ना, गीले हो जाते हैं तो, है ना, तो ऐसे झटका, और उनके शरीर को छू करके जो मतलब जो पानी उछल रहा था, देवता लोग उसके अंदर नहा रहे थे, ये हम पवित्र हो गए, हम पवित्र हो गए। देवता लोग जो है इंसानों से ज्यादा पवित्र होते हैं, उनके शरीर में मल मूत्र भी नहीं बनता। है ना, हमारा शरीर ऐसा है, 1-2 दिन नहाए नहीं तो बदबू हो जाएगी, एक दिन ब्रश ना करें तो बदबू आएगी, ये हमारे शरीर की असलियत है। हाँ, लेकिन देवता लोग का सीन ऐसा नहीं होता, वो लोग भी पवित्र हो गए जब उनके ऊपर गर्भोदकशाही विष्णु का ये जो जल है ये आया, वो भी स्पेशली वराहदेव से छू करके और ज्यादा पवित्र था। खैर, तो ब्रह्मांड प्रमाण 50, हाँ प्रमाण सही, ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि जो जन, आयाम विस्तार दुई हय एक सम। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है। ब्रह्मांड का कितना माप है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये हमारे आचार्य लोग को अच्छे से पता है। कोई शास्त्रों को फॉलो करेगा तो उसको पता है, साइंटिस्ट लोग नहीं जान सकते। लेकिन एक बार को सोचे अगर, चलो मान लो एक बार को जान भी गए, फिर क्या करोगे? जान करके करोगे क्या, है ना। लेकिन आचार्य लोग को पता है ब्रह्मांड का ये सब जानना करना, इससे भगवान की महानता का पता चलता है, कि एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है। 50 करोड़ योजन, योजन जो है मतलब 8 किलोमीटर का एक योजन माना जाता है कई बार। हाँ, तो 8 किलोमीटर का एक योजन, और ऐसे 50 करोड़ योजन का एक ब्रह्मांड है केवल। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जो है महाविष्णु केवल सांस लेने छोड़ने में निकाल देते हैं। हाँ, तो ब्रह्मांड का माप 50 करोड़ योजन है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। जले भरी अर्ध ताहा कैल निज वास, आर अर्धे कैल 14 भुवन प्रकाश। तो सोचो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है उसको भगवान ने आधा भर दिया, वो भी अपने केवल शरीर के जल से। इतना कोई पसीना निकाल के बता दे अगर कोई वो है तो। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो इन्होंने जले भरी अर्ध ताहा कैल निज वास, जब उसको आधा भर दिया तो उसी के अंदर जो है उन्होंने वास किया, उसी के अंदर रहने लग गए। आर अर्धे कैल 14 भुवन प्रकाश, और बाकी आधे में जो है उन्होंने जो 14 भुवन है उनको प्रकाशित किया। 14 भुवन यहाँ पे नाम बताए गए हैं, प्रभुपाद ने बताए हैं, है ना। ये अगर हम अपने वाले से, हम जो है पृथ्वी जो है या भूलोक जो है ये बीच में पड़ता है, तो भू, उसके ऊपर भूअर,
फिर स्वर्ग, हाँ, उसके ऊपर महर, जना, तप, सत्यलोक, सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक। और इसके नीचे आते हैं तल, अतल, वितल, नीतल, यहाँ पे प्रभुपाद ने नितल लिखा है, नितल, तलातल, महातल और सुतल। मेरे ख्याल से नितल और रसातल एक ही होएगा। तो सारे अधोलोक मिलकर पाताल कहलाते हैं। ऊपरी लोक में भू, भुवर और स्वर्ग लोक कहलाते हैं और शेष मर्त्य लोक कहलाते हैं। इस तरह समस्त ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। तो अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडल प्लैनेटरी सिस्टम एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, इसके बारे में प्रभुपाद ने बताया। आगे, ताहाई प्रकट कैल वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिल विश्राम। हाँ, तो उस जल के अंदर भगवान ने अपना जो निज धाम है वैकुंठ, वो प्रकट किया। और शेष शयन जले करिल विश्राम, और शेष शैया पे भगवान अनंत शेष की शैया पर जो है वो लेटे, मतलब वहां पे आराम करते हैं। अनंत शय्या ते ताहा करिल शयन, सहस्र मस्तक तार सहस्र वदन, सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत कारण। यहाँ पे भगवान अनंत शेष के बारे में बता रहे हैं। अनंत शय्याते ताहा करिल शयन, वे वहां अनंत को अपनी शैया बनाकर लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र और हजारों हाथ पांव वाले दिव्य सर्प हैं। हाथ पांव वाले हमको ही लगता है नॉर्मली कि अनंत शेष जो है कोई मतलब नॉर्मल सांप जैसे, नहीं, उनके हाथ पांव भी है, उनका एक रूप है। हाँ, और प्लस जो है उनका कलर हमको नॉर्मली ये बताया जाता है कि ब्लैक है, नहीं, अनंत शेष व्हाइट कलर के हैं। ये मैं अभी भागवतम में भी दिया है, वो बताऊंगा। हाँ, तो अनंत शेष व्हाइट कलर के दिव्य सांप है। हाँ, वे सभी अवतारों के बीज है। कौन? अनंत शेष, और भौतिक जगत के कारण है। तारना भी पद्म हईते उठिल एक पद्म, सेई पद्मे हईला ब्रह्मार जन्म सद्म। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। सेई पद्म नाले हईल 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करिल सृजन। उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे। और विष्णु के रूप में तो वो है ही, हाँ, विष्णु के रूप में वो जगत का पालन करते हैं। हाँ, और वो गुणातीत है। भागवतम में कहते हैं कि भागवतम में ये कॉमन सेंस से अगर कोई समझे, अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो मैंने आलू की सब्जी बनाई, इसका मतलब मैं आलू की सब्जी से पहले मौजूद था। हाँ, मैं आलू की सब्जी का पार्ट नहीं हूँ ना। उसी तरह जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, भौतिक गुण बनाए, 3 गुण बनाए, इसका मतलब कि वो इन तीनों गुणों से अलग है। इसका मतलब कि वो तीनों गुणों से अलग है। तो मायावादी लोग नहीं समझते। खैर, मायावादी लोग कहते हैं, उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म के अंदर जब विकार आ जाता है सत्व गुण का, तो ये सारे अवतार आते हैं, ये सारे अवतार प्रकट होते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, ये वो, उनका ऐसा मानना है। लेकिन जब क्या कहते हैं, भगवान जो है, भगवान विष्णु, नारायण जो है, इसके पहले प्रेजेंट है, तो फिर वो कैसे मतलब उसका पार्ट हो सकते हैं। स एवेदम ससर जागरे भगवान आत्म मायया, सद असद रूपाय चासौ गुण माया गुणो विभु। भागवतम 1:2:30 के अंदर बताया है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि स एवेदम ससर जागरे, भगवान आत्म माया, अपनी खुद की माया से भगवान ने जो है यहाँ के सृष्टि करा। हाँ, सद असद रूपाय चासु, यहाँ का जो सद असद मतलब टेम्पररी परमानेंट जो भी है यहाँ पे, जैसा भी है,
सब उन्होंने बनाया, गुण माया गुणों विभू। तो उन्होंने अपनी यही कह रहे माया के द्वारा बनाया। इसके अंदर श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यद्यपि विष्णु भौतिक जगत में सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं, किंतु वे सत्वगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी परम इच्छा से ही उस गुण का निर्देशन करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि सारे जीव भगवान की इच्छा मात्र से समस्त सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि वही विष्णु विभिन्न गुणों के निर्देशन करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो क्या कहते हैं, कई बार जैसे ब्रह्मा जी, तो शिव जी जो है वो एक अलग तत्व है ना, शिव जी भगवान है, मतलब पूर्णतः भगवत तत्व है ना, और ना ही वो जीव तत्व है। शिव तत्व एक अलग ही चीज है, जिसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। कल पढ़ा था ना द्वैताचार्य वाला। हाँ, तो क्या कहते हैं, शिव जी एक अलग तत्व है, वो कोई पोस्ट नहीं है। शिव जी कोई पोस्ट नहीं। रुद्र पोस्ट हो सकती है, रुद्र पोस्ट हो सकती है, वसु पोस्ट हो सकती है, नो डाउट, लेकिन शिव जी जो है वो कोई पोस्ट नहीं है। और सदाशिव वो तो साक्षात विष्णु है। तो क्या कहते हैं शिव, और लेकिन ब्रह्मा जी एक पोस्ट है। ब्रह्मा जी एक जीव को पद दिया जाता है, लेकिन अगर कोई जीव इतना लायक ही नहीं हुआ कि उसको ब्रह्मा की पोस्ट पे बिठाया जाए, तो फिर भगवान जो है अपना विस्तार कर देते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारे वाले ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध भक्त है। हाँ, और उन्होंने मतलब भगवान अगर अपना खुद विस्तार करेंगे तो फिर वो स्तुति नहीं गाएंगे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, और भागवतम में इतनी सारी स्तुतियां भरी हुई है। तो वो सब ये इंडिकेट करता है कि हमारे वाले जो ब्रह्मा जी है वो शुद्ध भक्त है, वो भगवान के अवतार नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान भी अपना विस्तार करते हैं। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाय जाहार। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु जो है रुद्र रूप में भी अपना विस्तार करते हैं। हाँ, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाय जाहार, तो ये तीनों जो है उनकी केवल इच्छा मात्र से चलता है। हिरण्यगर्भ अंतर्जामी जगत कारण, जार अंश करी करे विराट कल्पना। वे परमात्मा हिरण्यगर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण है, विराट रूप उनका अंश माना जाता है। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा डिटेल में, मतलब थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं गया था भागवतम के अंदर। हाँ, भागवतम में मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ये है कैंटो 3 चैप्टर 8। हाँ, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम गर्भोदक्षाय विष्णु। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि मैत्रेय मुनि मिले हैं विदुर जी से, और विदुर जी ने कुछ प्रश्न करे हैं पिछले चैप्टर के अंदर, और उनका ये उत्तर दे रहे हैं। इसमें मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मैंने भी जो है श्रीमद् भागवतम, अब मैं तुमको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को कि अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा, जो कि मैंने अपने गुरु पराशर मुनि से सुना है, और पराशर मुनि ने ये 4 कुमारों से सुना है, और 4 कुमारों ने ये शेषनाग से सुना है। तो स्टार्टिंग के 10 श्लोकों के अंदर इसी का वर्णन है, और आगे फिर जो है ब्रह्मांड का ये जो सृष्टि कार्य है इसका शुरुआत हुआ है। सो एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, at that time when 3 worlds were submerged in water, Garbhodakshai Vishnu was alone lying on his bedstead. The great snake Ananta, and although he appeared to be in slumber in his own internal potency, free from the actions of external energy, his eyes were not completely closed. उस वक्त जो है जब पूरा आधा ब्रह्मांड जो है, नहीं पूरा ब्रह्मांड, 3 वर्ल्ड्स लिख रखा है ना, मतलब तीनों लोग जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए थे, और गर्भोदक्षाय विष्णु केवल अकेले थे पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और वो जो है अपनी योग निद्रा के अंदर थे, योग निद्रा में, और अपने अनंत शेष पर लेटे हुए थे, और उनकी आंखें पूरी बंद नहीं थी, उनकी आंखें थोड़ी खुली भी थी और थोड़ी बंद थी।
इसमें जो है ऐसा बताया जाता है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि although he appeared to be in slumber, ऐसा लग रहा था कि वो जो है क्या कहते हैं नींदों में, लेकिन वो नींदों में नहीं है। वो अपने राधिनी शक्ति रमा देवी इनके द्वारा जो है पूर्णता आनंद में, भगवान जो है हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान कभी तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, कभी सो नींदों में नहीं जाते, है ना, हमारी तरह तमोगुण से प्रभावित होने वाले जीव। हाँ, या फिर कभी दुखी नहीं होते, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। आगे, just like the strength of fire within fuel wood, the Lord remained within the water of dissolution, submerging all the living entities in their subtle bodies. He lay in the invigorated energy called काल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह लकड़ी के अंदर जो है अग्नि होती है, हाँ, लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, इसलिए कुछ अंश होता है अग्नि का लकड़ी के अंदर, इसलिए वो जलती है। लोहे को आप आग लगाओगे वो क्या कहते हैं लकड़ी के जैसे नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर वो अंश नहीं है। उसी तरह जिस तरह लकड़ी के अंदर जो है आग होती है, उसी तरह भगवान जो है वो क्या कहते हैं अपने ये जो प्रलय का जो पानी है, क्या कहेंगे वाटर ऑफ डिसोल्यूशन, यानी प्रलय का पानी जो है हाँ, सबमर्जिंग ऑल द लिविंग एंटिटीज इन देयर सटल बॉडीज। और ये जो पानी है ना, ये क्या करता है, ये जो प्रकट जो क्या कहेंगे सृष्टि थी उसको खत्म करके जीवों को मजबूर करता है कि वो केवल अपने सटल फॉर्म यानी कि मन बुद्धि अहंकार वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर आ जाए। तो जीव रहते हैं लेकिन इस फॉर्म में रहते हैं। He lay in the self-invigorated energy called काल। तो ये जो जीव लोग हैं ये काल शक्ति के द्वारा जो है ऐसे रखे जाते हैं। आगे जो है अब थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स होने वाला है थोड़ा सा। The Lord lay down for 1,000 cycles of 4 yugas in his internal potency, and by his external energy he appeared to be sleeping within the water। तो क्या कहते हैं 1000 चतुर्युग तक जो है भगवान ऐसे आराम से आनंद मग्न होकर के लेटे हुए थे। और लेट करके, लेकिन ऊपर ऊपर से उनकी बाह्य शक्ति माया के द्वारा ऐसा लग रहा था कि भगवान जो है सो रहे हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान जो है अपनी योग माया द्वारा या अपनी माया द्वारा ढके हुए रहते हैं, हर किसी को प्रकाशित नहीं होते। तो ऊपर ऊपर से लग रहा था कि भाई भगवान विष्णु जो है वो सो रहे हैं, हालांकि वो सो नहीं रहे, वो परम आनंद में। When the living entities were coming out for further development of their fruitive activities, actuated by the energy called Kala Shakti, he saw his transcendental beauty body as bluish। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय 1000 चतुर्युग बीत जाने के बाद क्या हुआ, जो जीव लोग हैं वो काल शक्ति द्वारा यहाँ ब्रह्मांड के अंदर आने लगे। जब सृष्टि कार्य शुरू हुआ, हाँ, जब सब रेडी हो गया ब्रह्मांड वगैरह और डोरमेंट स्टेज में था, है ना, तो उस समय जो है भगवान महाविष्णु ने अपनी काल शक्ति का दृष्टिपात किया ब्रह्मांड के ऊपर और जीव जो है इसके अंदर वापस आ गए काल शक्ति के थ्रू। ही सॉ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी एज ब्लूइश। तो जो जीव लोग हैं, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि जो ये रहा, ड्यू टू दिस पॉल्यूटेड मेंटालिटी एंड ड्यू टू material sins, the aggregated combination of living entities appear to be bluish। अगर इन सारे जीवों को एक व्यक्ति माना जाए, हाँ, एक बॉडी माना जाए, तो क्योंकि ये बद्ध अवस्था में बद्ध जीव है, यहाँ प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि थोड़े से सुख के लिए बहुत ज्यादा कष्ट झेलते रहते हैं, हाँ, और फ्रूटिव रिजल्ट के लिए पागल हुए रहते हैं, इन्हें कहते हैं मूढ़, फूलिश पीपल। हाँ, जो टेम्पररी बेनिफिट के लिए बड़े से बड़ा पाप करने को रेडी हो जाते हैं, हाँ, थोड़े से इमीडिएट सुख के लिए जो है
अपना फ्यूचर बर्बाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं मूढ़, ये बद्ध जीव। और क्या कहते हैं, ऐसे जब जीव, जो बद्ध जीव है, जब वो वापस सृष्टि के अंदर आते हैं, है ना, ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो क्योंकि वो पापों से और इस सब से भरे हुए हैं, पॉल्यूटेड मेंटालिटी और भोग करने की मेंटालिटी है उनमें, तो पॉल्यूटेड मेंटालिटी और ये जो पाप है, इन सब की वजह से ये जो जीवों का जो एक कंबाइंड बॉडी है, हाँ, ये ब्लूइश कलर का दिखता है। ब्लू कलर नॉर्मली इस ब्रह्मांड में तमोगुण का सूचक होता है। डार्क ब्लू, ब्लैक कलर तमोगुण का सूचक है, भगवान वाला कलर नहीं। भगवान का जो रंग है वो इस भौतिक जगत का नहीं है। हम समझने के लिए कई बार कह देते हैं ब्लूइश ब्लैक कलर, बादलों का कलर, लेकिन भगवान का कलर कुछ और ही है, मतलब दिव्य टाइप है। हम उसको बस एक हद तक समझने के लिए तुलना करते हैं। तो ब्लूइश जो है, क्या कहते हैं, ये जो शरीर है इनका, जीवों का कंबाइंड, वो उनको ऐसा दिखा। तो the subtle subject matter of creation on which the Lord's attention was fixed was agitated by the material mode of passion, and thus the subtle form of creation pierced through his abdomen. हाँ, तो क्या कहते हैं, भगवान जो है यहाँ पर मुख्य कार्य उनका सृष्टि करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है ना। तो सटल सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिएशन उनका जो मुख्य कार्य है ना, उसके अंदर जो है हलचल हुई, उसके अंदर जो है, मतलब क्या कहेंगे, वो उसके अंदर जो है रजोगुण का प्रभाव मिला। क्यों? क्योंकि ये लोग आ गए ना, हम लोग आ गए, हम जीव लोग आ गए, तो जो है रजोगुण का जो है उसके अंदर प्रभाव हुआ, और फिर ये सारा जो एक पूरा बॉडी है जीवों का कंबाइंड, ये भगवान गर्भदक्षा विष्णु की नाभि कमल में चला गया, pierced through his abdomen, उनके पेट के अंदर जो है चले गए। Piercing through this sum total form of fruitive activity of the living entities took shape of the bud of a lotus flower generated from the personality of Vishnu। और फिर ये जो सारा फ्रूटिव एक्टिविटी, सकाम कर्मों का जो मिला जुला जीवों का जो कच्चे चिट्ठे का जो है ना, पूरा एक बॉडी, ये इसने वहाँ भगवान विष्णु की नाभि कमल के अंदर जाकर के एक लोटस का फॉर्म ले लिया, एक कमल का फॉर्म ले लिया, पर्सनालिटी ऑफ विष्णु, एंड बाय हिज सुप्रीम विल इट इल्यूमिनेटेड एवरीथिंग लाइक सन। हाँ, तो क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बोले ना कविराज साहब, उन्होंने सोचा यार यहाँ पे बहुत अंधेरा है ना, लेकिन जब ये कमल निकला तो इस कमल ने जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाइट पैदा करी, इस कमल से जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर लाइट हुई, और लाइक द सन एंड ड्राइड अप द वास्ट वाटर ऑफ डिवास्टेशन। तो जितना जरूरी था उतना रखा पानी गर्भोदक सागर का, और बाकी सारा जो है भाप बना दिया इस कमल ने। ये जीवों का जो है टोटल जो कर्म, सकाम कर्म, ये वो जो है इस सब का मिला जुला एक फॉर्म है, और इसी को हम विराट रूप में भी जानते हैं। विराट रूप का जो एक क्या कहते हैं, विराट रूप, ऐसे तो जो कृष्णा ने दुर्योधन को दिखाया, अर्जुन को दिखाया, वो तो है ही, लेकिन विराट रूप एक्चुअली प्रभुपाद ने सेकंड कैंटो में बताया कि इमेजिनरी फॉर्म है, वो केवल दिखाने का होता है, वो केवल दिखाने का फॉर्म होता है, इसलिए भक्त लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते ज्यादा, क्योंकि वो केवल इमेजिनरी फॉर्म है, वो बस दिखाने के लिए होता है, कभी कभी ऐश्वर्य ऐसा दिखाने के लिए, वरना वो क्या है, वो बस ये जो कमल है ना, उसके रूप में रहता है। Into that universal lotus flower Lord Vishnu personally entered as the super soul। हाँ, और उस कमल के अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में एंटर हुए, and when it was thus impregnated with all the modes of material nature, जब उसके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में आ गए, और फिर जो है क्या कहते हैं, तीनों गुणों का उसके अंदर मिक्सचर हो गया, तीनों गुण उसके अंदर आ गए, the personality of Vedic wisdom whom we call the self born was generated, यानी कि ब्रह्मा जी। तो जब सारे तीनों गुण उसके अंदर मिलित हो गए, मिल गए, परमात्मा, उसके बाद उसमें से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यहाँ पे कहा गया है सेल्फ बॉर्न, उनको कहते हैं ना क्या कहते हैं, स्वयंभू, स्वयंभू नारद शंभू, है ना। तो
ब्रह्मा जी जो है उनको स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि सेल्फ बॉर्न, क्योंकि उनका कोई भौतिक माता पिता नहीं है। सो आगे यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि दिस लोटस फ्लावर इज द यूनिवर्सल विराट फॉर्म और द जाइगेंटिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इन द मटीरियल वर्ल्ड. It becomes amalgamated in the personality of Godhead Vishnu in his abdomen at the time of dissolution. जब प्रलय का समय आता है तो यही जो विराट रूप है वो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि में फिर से चले जाते हैं. And it becomes manifest at the time of creation. और जब सृष्टि होती है तो ये प्रकट हो जाते हैं. This is due to गर्भोदकशाही विष्णु who enters in each of the universes. और ये सब उन्हीं की वजह से, उनकी इच्छा से होता है. So आगे यहाँ पे कविराज गोस्वामी ने भी कहा है हिरण्य गर्भ अंतर्यामी जगत कारण. तो यहाँ पे प्रभुपाद इसको थोड़ा और बताते हैं. He goes to sleep with नारायण. कौन? ब्रह्मा जी. At the time of devastation, and when there is another creation, he is born. From this description we have the conception of three. ये सब जो हुआ है इस सब से जो है हमें तीन चीजों का पता चलता है, तीन फॉर्म्स का पता चलता है. पहला द ग्रॉस विराट फॉर्म, यानी कि भौतिक जो भगवान का विराट रूप है जो केवल दिखाने के काम आता है वो. सटल हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ का एक्चुअली वर्ड से अगर मीनिंग देखें तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है जिसके गर्भ में, जिसके पेट में जो है सोना है. एक्चुअली हिरण्यगर्भ का मतलब ये होता है. हिरण्य मतलब सोना और गर्भ माने पेट. तो यहाँ पे हिरण्यगर्भ क्यों कहा गया है? सटल हिरण्यगर्भ माने कि जीव लोग जो है, जीव भी एक्चुअली गोल्डन कलर के होते हैं. जब भगवान महाविष्णु जो है दृष्टिपात करते हैं तो काल शक्ति के साथ जो जीव आते हैं वो एक्चुअली गोल्डन कलर के होते हैं, लेकिन वो सकाम कर्म और ये वो जो उनका कच्चा चिट्ठा होता है ना, उसकी वजह से वो ढके होते हैं. हाँ, तो इसलिए भी भगवान को हिरण्यगर्भ कहते हैं, क्योंकि उनके पेट में जो है ये सारे जीव निवास करते हैं. इवन जब प्रलय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो महाविष्णु के पेट में जाकर के रहते हैं, वापस उन्हीं के अंदर एंटर होते हैं ना. एंड द मटीरियल क्रिएटिव फोर्स ब्रह्मा, और तीसरा फॉर्म है ब्रह्मा जी. अब आगे Brahma, born out of the lotus flower, could not see the world, although he was situated in the world. He therefore circumambulated all the space, and while moving his eyes in all directions, he achieved 4 heads in terms of direction. वो एनिमेशन मूवीज में दिखाते हैं ना कि क्या कहते हैं, ऐसे कर रहा है तो 4 मुख प्रकट हो गए. एक्चुअली ब्रह्मा जी के साथ ये सीन है. उनका बॉडी जो है बुद्धि तत्व का बना है, हमारे जैसा नहीं है पंच महाभूत का. उनका बॉडी बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि तत्व का बना है. और जब वो ऐसे ऐसे देख रहे थे आसपास तो उनके जो है 4 मुख अपने आप प्रकट हो गए. तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जो है बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में थे. ब्रह्मा जी की भले ही पूरा बॉडी क्या कहते हैं इसका है बुद्धि तत्व का, लेकिन फिर भी वो बहुत कंफ्यूज थे. जब सृष्टि हुआ वो देख रहे यार मैं कौन हूँ, है ना, मैं कहाँ हूँ, उनकी ये वाली हालत थी, है ना. सो ब्रह्मा जी सिचुएटेड कुड नॉट परफेक्टली अंडरस्टैंड द क्रिएशन द लोटस और हिमसेल्फ. वो नहीं समझ पा रहे थे यार ये क्या है, ये कौन सा फूल है इतना बड़ा सारा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, इतना अंधेरा क्यों है भाई, ऐसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे वो. हाँ, और जब क्या कहते हैं यहाँ पे कह रहे हैं एंड ऑफ द मिलेनियम द एयर ऑफ डिवास्टेशन बिगैन टू मूव द वाटर एंड द लोटस ग्रेट सर्कुलर वेव्स. जब क्या कहते हैं प्रलय के जो गर्भोदक सागर के अंदर प्रलय वाली हवाएं चलने लगी, हाँ, और क्या कहते हैं वो पूरे कमल को भी हिला रही थी, तो ब्रह्मा जी को डर लगा, बोले मैं कौन हूँ यार, क्या हो रहा है यहाँ पे ना. तो लॉर्ड ब्रह्मा इन हिज इग्नोरेंस उन्होंने सोचा हु एम आई that I am situated on the top, कहाँ गया यार, एक सेकेंड, of this lotus, where from it has sprouted. There must be something downwards that from which the lotus has grown must be within the water. तो उन्होंने सोचा यार मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जानना चाहिए, ये कमल कहाँ से खिला है, मुझे जानना चाहिए. तो उन्होंने बहुत कोशिश करी और वो कमल नाल का पीछा करते करते नीचे भी गए थे जहाँ तक हो सका.
लेकिन फिर उनको जो है वो नहीं पहुंच पाए पूरा एंड तक। उन्होंने बहुत ट्राई करा खुद के प्रयास से, लेकिन वो नहीं कर पाए। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में कहते हैं कि क्या भक्त्या मां भी जाना थी, आप खुद के प्रयास से भगवान को नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं जान पाए। So, O Vidura, while searching in this way about his existence, Brahma reached the ultimate time, which is the eternal wheel in the hand of Vishnu, and which generates fear in the mind of the living entity, like the fear of death. तो जब इतना नीचे गए 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 तो फिर ब्रह्मा जी को डर लगा कि यार काल शक्ति जो है ना, काल शक्ति सब नष्ट कर देता है। तो ब्रह्मा जी को डर लगा कि यार मेरा भी टाइम तो नहीं हो गया है कि मैं इतने टाइम से नीचे जाए जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, कितना है पता नहीं, ऐसा करके। जब इतना हुआ तो उसके बाद जो है उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान करना शुरू किया। वापस जहाँ थे कमल के ऊपर वापस वहां पहुंचे और फटाफट जो है ध्यान करना शुरू किया, तपस्या करना शुरू करा। हाँ, और उसके बाद आगे यहाँ पर बताया, एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's 100 years when his meditation was complete, ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाने पर यानी कि उनका समय काल मतलब ऑलमोस्ट पूरा, हाँ, when his meditation was complete, he developed the required knowledge, and as a great result, he could see in his heart the supreme within himself, whom he could not see before with the greatest endeavor. तो अब जो है वो भगवान को देख पा रहे थे। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे तात्पर्य ये अनुवाद में लिखा है एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's 100 years when his meditation was complete। ठीक है, भले ही यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन सेकंड कैंटो में जो है जब बताया है वो डिटेल में, सेकंड कैंटो में और डिटेल में, ये तो बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो सेकंड कैंटो के अंदर बताया है कि ब्रह्मा जी ने 100 साल तपस्या करी, है ना। तो उसके अंदर आचार्य लोग बोलते हैं कि ये 100 साल किसके हैं, ये 100 साल देवताओं के हैं। देवताओं के समय काल के हिसाब के 100 साल उन्होंने तपस्या करी, वरना खुद के उनकी उम्र ही 100 साल है 100 साल में तपस्या करें फिर सृष्टि का कौन करेगा। हाँ, तो देवताओं के टाइम के हिसाब से देवताओं यहाँ का 6 महीना वहां के 12 घंटे होते हैं, वहां का दिन, और यहाँ के 6 महीना वहां के रात। तो इस हिसाब से जो है इस हिसाब से उन्होंने 100 साल तक तपस्या करी थी ब्रह्मा जी ने, और फिर जो है वो भगवान को देख पा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, अब उसके ऊपर आ रहे यहाँ पे है, यस, मृणाल गौरा यतशेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुतमूर्धरत्नाद अयुभिरतद्वानतयोगन्ततो ये। Brahma could see that on the water there was a gigantic lotus-like white bedstead। ये हाँ, उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर एक बहुत विशाल काय जो है जाइगेंटिक लोटस लाइक कमल के शेप का, लेकिन वाइट कलर का जो है एक बेड है, पलंग है हाँ, पलंग जैसा कुछ है वाइट कलर का। द बॉडी ऑफ शेषनाग, शेषनाग जो है वाइट कलर, ये भागवतम कह रहा है। यहाँ पे वर्ड आया है गौर, मृणाल गौर यत शेष भोग। गौर माने वाइट, यहाँ पे गौर का ट्रांसलेशन वाइट किया है प्रभुपाद ने। तो ऑन विच द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वॉज लाइंग अलोन, इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो भगवान विष्णु है वो अकेले लेटे हुए थे। The whole atmosphere was illuminated by the rays of the jewels bedecked the hood of Sheshnaग। और पूरा जो वातावरण है वो एकदम क्या कहते हैं चमक रहा था, किससे, जो शेषनाग के ऊपर जो मणियां लगी हुई है, उनके सर के ऊपर जो क्या कहते हैं मुकुट है, उन सब के जो इफल्जेंस है, उस सब का जो चमक है, तेज है, उससे पूरा एटमॉस्फेयर जगमगा रहा था। हाँ, द होल एटमॉस्फेयर वाज, हाँ ये हो गया, एंड द इल्यूमिनेशन डिसिपेटेड ऑल द डार्कनेस ऑफ दोज रीजन्स। और गर्भोदक्ष जो पूरा ब्रह्मांड का जो नीचे का जो एरिया है, अब भाई लोटस तो सबसे ऊपर है ना, जो नीचे का जो पार्ट है
ये पूरा जो है उसी से जो है लाइट हो रहा था। आगे, द लस्टर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड mocked the beauty of the coral mountain. कोरल माउंटेन देखो मैंने ये चीज सर्च करी है, ठीक है। कोरल माउंटेन यानी कि मूंगा नाम का एक रत्न होता है, या फिर कोरल उनको भी कहते हैं जो कि समुद्र में पाए जाने वाले जो रत्न आदि होते हैं उनको जो है कोरल कहा जाता है। लेकिन इनका कोई पहाड़ भौतिक दृष्टि में तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने सर्च करा, ठीक है। तो कोरल माउंटेन यानी कि मूंगे का या रत्नों का जो पहाड़ है, तो लेकिन एक बार सोच कर ये काफी हद तक इमेजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी तक उतना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे थे लस्टर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शरीर का जो सच्चिदानंद शरीर का जो तेज था वो एक कोरल माउंटेन जो है, हाँ, जो रत्नों का जो पहाड़ है उसको भी जो है पछाड़ रहा था। हाँ, और ऐसा जो पर्वत होता है, हो सकता है दूसरे लोक में हो, ब्रह्मा जी ने देखा हो, इसलिए इतना अच्छे से बता रहे। हाँ, तो कोरल माउंटेन इज वेरी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। हाँ, जो ये ऐसा रत्नों का जो पहाड़ होता है ये शाम का जो आसमान होता है उससे बहुत अच्छे से ड्रेस होता है। लेकिन भगवान का जो येलो कलर का जो वस्त्र था वो उसकी सुंदरता को भी पछाड़ रहा था। देयर इज गोल्ड ऑन द समिट, और ऐसे ये जो पहाड़ है इसके टॉप पे जो है गोल्ड होता है, गोल्ड है ना। लेकिन जो है भगवान का जो हेलमेट, भगवान का जो मुकुट है ना, जो कि कई रत्नों मणियों से और क्या कहते हैं बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है, हाँ, वो उसको भी पछाड़ रहा था। हाँ, और जो जैसे पहाड़ होता है, ऐसा कोई पहाड़ है ना, तो वाटरफॉल होता है उस पहाड़, आजकल तो बहुत कम देखा जाता है, होते हैं तो मानसून के टाइम पे होते हैं ऐसे पहाड़, वरना नॉर्मली नहीं होते। हाँ, लेकिन ये जो पहाड़ है जिसके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हाँ, तो पहाड़ जो है पहली चीज तो रत्नों का है, दूसरा इवनिंग्स का है, शाम का जो मौसम है ना, उसके ऊपर जो है ऊपर से जो है वो गोल्ड से कोटेड है, और प्लस जो है उसके अंदर वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं और हर्ब्स भी हैं, ऐसा नहीं केवल रत्न है, क्या कहते हैं जड़ी बूटियां भी हैं, है ना, और क्या कहते हैं फूल इत्यादि भी हैं, है ना। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो इसको भी पछाड़ रहा है। कैसे? भगवान का जो विशाल का शरीर है जिनमें उसके हाथ और पांव है ना, और जो कि रत्नों से और मणियों से और तुलसी पत्रों से और फूलों की मालाओं से जो है पूरे तरीके से ढका हुआ है। हाँ, इस पूरे सीन का जो पहाड़ का जो सीन है इसको पछाड़ देता है। हाँ, भगवान विष्णु का ये जो रूप है। His transcendental body, unlimited in length and breadth, occupied the three planetary systems, upper, middle, and lower. His body was self-illuminated by unparalleled dress and variegatedness and was properly ornamented. उनका जो शरीर है विशाल काय शरीर जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इतना विशाल काय शरीर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक जो है क्या कहते हैं रत्नों से और सबसे जो है एकदम ढका हुआ। और हमारे यहाँ जो रत्न मिलते हैं उनसे नहीं, भगवान जिन रत्नों से ढके रहते हैं, और जो क्या कहते हैं ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं ये दिव्य है सब, हमको पता भी नहीं होएगा ऐसे ऐसे रत्न भी होते हैं, कभी नाम तक नहीं सुना होगा, कभी देखा भी नहीं होगा। हमारे इधर तो सब पायरेटेड माल है, असली माल उधर है वैकुंठ लोकों में। आगे, द लॉर्ड शोड हिज लोटस फीट बाय रेजिंग देम। अब ब्रह्मा जी ये पूरा दृश्य देख रहे हैं अपने ध्यान में, और ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि भगवान विष्णु जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उन्होंने अपना पांव उठा करके दिखाया। किसको? ब्रह्मा जी को अपना पांव उठा करके दिखाया, जो कि एकदम कमल के समान है भगवान का पांव। भगवान का पांव रेड कलर का होता है मोस्टली, मतलब हाँ रेड कलर का ही होता है। महापुरुष के या भगवान के जितने अवतार होते हैं, जितने रूप हैं, उन सब के कुछ 32 लक्षण होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं।
वो कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन उनमें से एक है कि हाथ पैरों का यहाँ से जो है एकदम रेड होना। तो क्या कहते हैं, द लोटस फीट आर द सोर्स ऑफ ऑल अवार्ड्स अचीव्ड बाय डिवोशनल सर्विस फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। भौतिक कलमश से परे जितना भी भक्ति होती है, हमारी भक्ति तो भौतिक कलमश वाली होती है, लेकिन भौतिक कलमश से परे भी जो भक्ति होती है, उस भक्ति का भी कुछ लाभ है, तो वो भगवान के श्री चरण कमल से निकलता है। और such awards are for those who worship him in pure devotion। और वो जो अवार्ड है, जो भी है फल, वो उनके लिए है जो भगवान को शुद्ध भक्ति करते हैं। The splendor of the transcendental rays from his moon-like toenails and fingernails appeared like the petals of a flower। तो ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे भगवान के चरण के और हाथों के जो है नाखूनों का वर्णन है, वो भी रेड होते हैं। वो जो 32 लक्षण उनमें ये भी है, नाखूनों का एकदम रेड होना, है ना। और क्या कहते हैं, रेड इन द सेंस केवल रेड नहीं बल्कि चमकता हुआ, एकदम चमकते हुए, है ना। कृष्णा के लिए कहा जाता है कृष्णा इज श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते थे कृष्णा इज अ हनीमून। कृष्णा's face is honeymoon and we are like honey bees। तो अगर कोई हनीमून की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, होना ही नहीं हो रही है तो गड़बड़ है। तो कृष्णा को बोला जाता है लाइक 24 चंद्रमा उनके पूरे बॉडी में देखे जाते हैं। 10 हाथों की उंगलियां, 10 पैरों की उंगलियां, नाखून जो है चंद्रमा के समान चमकते हैं। हाँ, तो 10 20 है ना। उसके बाद भगवान का जो है क्या कहते हैं, पूरा मुख एक पूरा चंद्र है 21, है ना। उसके बाद भगवान की जो स्माइल है वो अर्धचंद्र के समान लगती है, तो 22, है ना। उसके अलावा भगवान के कानों में जो इयररिंग्स लटक रही है हो गया 23 24। हाँ, तो टोटल भगवान जो है 24 चंद्रमाओं के समान। ये एक हम लोग के समझने लायक तुलना करा गया है, वरना भगवान के कुछ तुलना नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रॉम हिज मून लाइक टोनेल्स, हाँ, उनके चंद्रमा जैसे जो क्या कहते हैं ये है नाखून, है ना, इनसे ऐसा लग रहा था कि ये फूलों के जो पंखुड़ियां हैं वो है। तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार चंद्रमा है या फूल की है ना, क्योंकि इतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी है। भगवान भले ही महा ऐश्वर्यवान, यहाँ पे ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, उसके बाद भी भगवान एज इट इज बने रहते हैं। हाँ, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, कि शांताकारम, भगवान जो है शांत, परम शांत है। हाँ, भृगु मुनि ने उनके छाती पर लात मारी थी तो भगवान गुस्सा नहीं हुए थे। भगवान तो उनका जो है डायरेक्ट उनके पांव दबाने लग गए कि आपको लगी तो नहीं, मेरा छाती स्ट्रांग है, बाकी सब थोड़ा सॉफ्ट लग सकता है, छाती थोड़ा स्ट्रांग है, हाँ, तो आपको लगी तो नहीं। तो उद्विग्न नहीं हो सकते भगवान, होते तो अगर होते हैं मतलब वो दिव्य क्रोध है, वो लीला के लिए बस। हाँ, जैसे भगवान श्री राम ने जो है जब गुस्सा करा था तो गुस्से से बस एक बार देखा था समुद्र की तरफ, हाँ, और जो है पूरा जो समुद्र जो है बॉईल करने लग जाता। हम कितनी देर तक जो है ऐसे पानी को देखते रहे, लेकिन वो बॉईल नहीं होने वाला है, थोड़ा सा एक गिलास पानी भी। लेकिन भगवान के देखने में पूरा समुद्र कांप रहा था, पूरा समुद्र बॉईल कर रहा था। तो वो दिव्य क्रोध है। नरसिंह देव उग्रम वीरम महाविष्णु, हाँ, तो वो जो क्रोध है वो दिव्य है, वो हमारे जैसा नहीं है। तो नॉर्मली भगवान जो है शांताकारम और भुजग शयनम, यानी कि सांप के ऊपर लेटे हुए शेषनाग। हाँ, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, हाँ, उनकी नाभि कमल के समान है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं उनकी नाभि से कमल निकलता है इसलिए उनकी नाभि कमल के, ना ना ना, वो दिखने में भी कमल के समान है, इतनी सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट एकदम। सोचो कोई किसी के नाभि के प्रति कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। भगवान कितना अट्रैक्टिव होंगे कि भक्त लोग जो उनकी नाभि के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, नमो पंकज नाभाय,
नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती महारानी जो है सबसे पहले पूरा शरीर के अंदर जो है सबसे पहले बोलती है नमो पंकज नाभाय, जिनकी नाभि कमल के समान है। सोचो जिसकी नाभि इतनी अट्रैक्टिव है हाँ, वो कितना अट्रैक्टिव होगा। तो क्या कहते हैं, मैं कहा था तो क्या कहते हैं यहाँ पे तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। He also acknowledged the service of the devotees and vanquished their distress by his beautiful smile. तो भगवान क्या कर रहे थे, भगवान को देखा तो सही, और कर क्या रहे थे। He was acknowledging the service of the devotees. भक्त लोग जो सेवा कर रहे थे उसको स्वीकार कर रहे थे। हाँ, और उनको जो है एक्नॉलेज करने का मतलब थैंक यू करना होता है। तो उनको जो है उसका श्रेय दे रहे थे। हाँ, श्रेय दे रहे थे भक्तों को। भगवान वहाँ ऐसा नहीं है, अब क्योंकि वहाँ पे वैकुंठ लोक उन्होंने स्थापित किया है तो भगवान वहाँ अकेले नहीं है, वहाँ पे और भी भक्त लोग हैं। एंड वैंक्विश देयर डिस्ट्रेस बाय हिज ब्यूटीफुल स्माइल। और उनका अगर कुछ ऐसे तो वैकुंठ लोक में कुछ डिस्ट्रेस मतलब कष्ट वगैरह होता नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो है अगर ऊपरी रूप से भी लगे कि यार भक्त कितना सेवा कर रहा है, हाँ भक्त कितना ज्यादा परिश्रम कर रहा है भगवान की सेवा में, तो वो केवल तभी तक रहता है जब तक वो भगवान का स्माइल नहीं देख लेता। अगर वो भगवान का स्माइल देख लेता है, हम भी अगर प्रेजेंट में भी अगर मंदिर में सेवा करते हैं, जो भी अब ये हालांकि बद्ध रूप में है, बद्ध जीव है, लेकिन अगर जो है हम थोड़ा कष्ट दे करके अपने आप को सेवा करते हैं और उसके बाद जो है भगवान के जो विग्रह है उनका दर्शन करते हैं, इमीडिएटली जो है हमको एनर्जी मिलती है, इमीडिएटली भगवान का स्माइल को देखकर। ब्यूटीफुल स्माइल, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फेस decorated with earrings was so pleasing because it dazzled with the rays of his lips. तो उनका जो मुख कमल था, हाँ, उसका जो है क्या कहते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फेस, भगवान का जो मुख है उसका जो है क्या कहते हैं तेज जो था, जो कि क्या कहते हैं उनके जो इयरिंग्स हैं, बालियां हैं, उनसे डेकोरेटेड था। वॉज प्लीजिंग बिकॉज वो और ज्यादा सुंदर लग रहा था। क्यों? भगवान के जो होठ है ना एकदम रेड है ना, और वो भी जो है चमक रहे थे, तो उनके जो रेज है, जो भगवान के जो होठों का जो तेज है वो इनसे जो इयरिंग्स है उनसे जो है टकरा रहा था, तो एकदम पूरा रेडिश टाइप लाइट हो रहा था, तेज हो रहा था। एंड द ब्यूटी ऑफ हिज नोज एंड आईब्रोज, होठ प्लस उनकी नाक, नाक की भी ब्यूटी और आईब्रोज की भी ब्यूटी, भगवान का सब कुछ जो है मतलब परम सुंदर है। सो आगे कहते हैं, ओ माय डियर विदुर, कौन कह रहा है? मैत्रेय मुनि। ओ माय डियर विदुर, द लॉर्ड्स वेस्ट यानी कमर वॉज कवर्ड विथ येलो क्लॉथ, हाँ एक येलो कलर के कपड़े से जो है ढकी हुई थी, रिजेंबलिंग द सैफरन डस्ट ऑफ द कदम्ब फ्लावर, कदम्ब फूल हालांकि हमने देखा नहीं है लेकिन जैसा वर्णन मिलता है, कदम्ब फूल से जो है एक जैसे कुछ ये होता है ना, पोलन ग्रेन्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, झड़ते हैं, तो इससे जो है क्या कहते हैं कदम फ्लावर से कुछ ऐसा सैफरन कलर का या ऑरेंज कलर का जो है ऐसा कुछ डस्ट झड़ता है। मैंने देखा नहीं है पर्सनली, भागवत में जो लिख रखा है वही बता रहा हूँ। एंड इट वॉज एनसर्कल्ड बाय अ वेल डेकोरेटेड बेल्ट, और भगवान का केवल कपड़ा ही नहीं था, कपड़े के साथ उन्होंने एकदम बहुत अच्छा सा बेल्ट भी पहन रखा था कमर के ऊपर। हिज चेस्ट वॉज डेकोरेटेड विद श्रीवत्स मार्किंग, यानी कि लक्ष्मी माता का एक चिन्ह है, गोल्डन कलर का एक बाल टाइप होता है, उसे कहते हैं श्रीवत्स मार्किंग। एंड नेकलेस ऑफ अनलिमिटेड वैल्यू, भगवान ने छाती पर ऐसा पूरा एक नेकलेस पहन रखा था जो कि अनलिमिटेड वैल्यू, उसका कोई क्या कहते हैं मोल भाव नहीं कर सकता, एकदम अनलिमिटेड वैल्यू है वो। हाँ, एज अ सैंडलवुड ट्री इज डेकोरेटेड with fragrant flowers and branches, the Lord's body was decorated with valuable jewels and pearls. He was the self-situated tree. अच्छा, यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी एक दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे एक चंदन का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ जो है उसके ऊपर फूल भी लगते हैं,
हाँ, और वो जब फूलों से डेकोरेट हो रखा होता है, भगवान एकदम वैसे लग रहे थे। भगवान में से सुगंध तो आती ही है ना। उसके अलावा जो है भगवान के ऊपर जो रत्न वगैरह लगे हुए थे, वो सब एकदम फूलों के डेकोरेशन जैसा काम कर रहे थे। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ऐश्वर्य रूप जो है वो असली फूलों से डेकोरेट नहीं होते। फूलों वाला डेकोरेशन केवल कृष्णा के लिए है, हाँ, माधुर्य रूप का है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्या कहते हैं, सोना चांदी और रत्न इत्यादि जो है, वो एकदम वैसा ही डेकोरेशन का काम कर रहे थे। और क्या कहते हैं, जो अ, ऐसा काम तो कर ही रहे थे। उसके अलावा चंदन का जो पेड़ होता है, उसके आसपास सांप जरूर पाए जाते हैं, या उसके अंदर भी कई बार। हाँ, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, एंड एज द सैंडलवुड ट्री इज कवर्ड विथ मेनी स्नेक्स, so the Lord's body was also covered with the hoods of अनंत। अनंत शेष के जो ये है सर है, फन है, उनसे जो है भगवान का शरीर कवर्ड था पूरा। हाँ, like a great mountain the Lord stands as the abode for all moving and non-moving living entities। भगवान जो एक पर्वत के समान जो है सभी चर अचर प्राणियों के लिए जो है आश्रय दाता है। and he is the friend of the snakes because Lord Anant is his friend। और वो जो है क्या कहते हैं, सभी सांपों के भी मित्र हैं। भगवान सांपों के मित्र हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड अनंत वो सांप है। हाँ, उनका बेस्ट फ्रेंड है। एज अ माउंटेन हैज थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन पीक्स। अब ऐसे पहाड़ जिनके हजारों सोने की चोटियां हो, ये यहाँ पर नहीं पाया जाता। ये स्वर्ग इत्यादि में, त्रिकूट पर्वत ये वो वहाँ है, स्वर्ग में पाया जाता है, श्वेत द्वीप पे और आदि। सो एज अ माउंटेन हैज थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन पीक्स, so the Lord was seen with the thousands of golden helmeted hoods of अनंतनाग। अनंत शेष के ऊपर जो हर हालांकि अनंत सिर है, उन सब के ऊपर जो है हेलमेट भी है, मतलब मुकुट भी है सोने के। हाँ, and as a mountain is sometimes filled with jewels, so also his transcendental body was fully decorated with valuable jewels. As a mountain is as a mountain is sometimes submerged in the ocean water, so the Lord is sometimes submerged in the water of devastation। प्रलयकारी पानी के अंदर भगवान जो है आराम से लेटे रहते हैं। आगे कहते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा thus looking upon the Lord in the shape of a mountain। पता नहीं क्यों लेकिन ब्रह्मा जी को पहाड़ के रूप में ही दिख रहे थे भगवान। पहाड़ जो है वो इस चीज का सूचक है, मतलब क्या कहेंगे उसे, विशाल है ना, और क्या कहते हैं, जैसे गोवर्धन आश्रयदाता, और सब चीजों का जो है ऐसा मिक्सचर टाइप है ना। सो कंक्लूडेड दैट ही वाज हरि, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो जब उन्होंने देखा, अब उनको कुछ पता थोड़ी है, अभी ब्रह्मा जी अज्ञान के अंदर है, अज्ञान के अंदर है। अभी पहले प्रभुपाद ने लिखा था ब्रह्मा जी इन इज इग्नोरेंस, है ना। तो जब उनको जो है ये बोध हुआ, जब उनको ये दृश्य दिखा, तो वो जो है सोच रहे थे इतना अच्छा ऐसा ये तो हरि ही हो सकते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, कि ये तो हरि है। हाँ, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम। हाँ, सर्वा मंगल हरे प्रेम दिया हरे मान। कि जो क्या कहते हैं, हरि नाम के, हरि शब्द के जो है कई कई अर्थ है, लेकिन दो मुख्य है। क्या? पहला, सर्व अमंगल हरे, भगवान को देखने से जो है क्या कहते हैं सारा अमंगल मिट जाता है। ब्रह्मा जी का पर्सनल रियलाइजेशन है। उनको देखने से ही जो है व्यक्ति खुश हो जाता है। हाँ, उसका सारा अमंगल चला जाता है। तो सर्वा मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। भगवान इतने सुंदर है, भगवान के ऐसे ऐसे ऐश्वर्य है, सब है कि भगवान जो है प्रेम में जो है अपने पकड़ लेते हैं। हाँ, और किसको पकड़ लेते हैं? मन को। तो जिसने साक्षात दर्शन किया है ना, उसको कैसा रियलाइज हो रहा होगा? ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन ये तो हरि है। हाँ, ऐसा। तो he saw that the garland of flowers on his chest glorified him with Vedic wisdom in sweet songs and looked very beautiful। तो भगवान का जो गार्लैंड है, यानी कि माला जो है, वो भी उसके अंदर से भी जो है वैदिक जो स्तुतियां हैं वो निकल रही थी।
जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, भगवान के धाम में सब कुछ लिविंग होता है। तो सब चिंतामणि होता है, अच्छा क्या कहते हैं, चिन्मय होता है। सो और भगवान का गुणगान कर रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द सुदर्शन फॉर फाइटिंग, एंड इवन द सन मून एयर फायर एक्सेट्रा कुड नॉट हैव एक्सेस टू हिम। हाँ, और भगवान जो है क्या कहते हैं, सुदर्शन के साथ थे, चतुर्भुज रूप में थे। यहाँ पे चतुर्भुज रूप का ही वर्णन हो रहा है। When Lord Brahma, the maker of the universal destination, thus saw the Lord, he simultaneously glanced over creation. Lord Brahma saw the lake in Lord Vishnu's navel and the lotus flower, as well as the devastating water, the drying air and the sky. All became visible to him. तो जब भगवान को उन्होंने दर्शन किया ऐसे, तो ब्रह्मा जी को जो है सब कुछ साफ साफ दिखा कि भाई वो कमल कहाँ से आ रहा था, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। और फिर उनको दिखा कि भाई अब मुझे सृष्टि कार्य आगे करना है। So Brahma ji, thus being surcharged with the mode of passion, became inclined to create. अब रजोगुण के साथ जो उन्होंने सोचा कि अब हम शुरू करते हैं, हाँ, सृष्टि करना। And after seeing the 5 causes of creation indicated by personality of Godhead, he began to offer his respectful prayers on the path of the creative mentality. अब जब उन्होंने जो है इतना ये सब देखा, तो देख करके क्या बस ऐसे भौचक्के होकर खड़े रहेंगे? नहीं, उन्होंने जो है भगवान की स्तुति करी। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भगवान की स्तुति दे रखी है, जिसके अंदर से मैं 2 या 3 श्लोक लूंगा, ज्यादा नहीं। उसमें कुल 25 श्लोकों के अंदर जो है भगवान की स्तुति है। तो उसके अंदर कोई चाहे तो पढ़ सकता है। उसके अंदर बहुत सारी भक्ति से रिलेटेड चीजें, जैसे जीव कितना कष्ट पा रहा है, जीव का, नॉर्मल जीव का जो कष्ट है, ब्रह्मा जी उसके ऊपर दुख जताते हैं, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ये भी बताते हैं कि भाई ये जो आ रहा है ना, हम गुरु परंपरा में सुनते हैं अपने कि भगवान का दर्शन देख के नहीं सुन के किया जाता है। एक्चुअली ये ब्रह्मा जी की लाइन है। श्लोक नंबर 11 के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 के अंदर ब्रह्मा जी खुद ये कहते हैं कि आपका दर्शन जो है वो तो सुन कर किया जाता है, कानों से होता है। तो उसके अंदर भक्ति के बारे में बताया है, भगवान का गुणगान किया है। लेकिन मैं एक श्लोक लूंगा जिसके अंदर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु का महानता काफी हद तक बताया गया है। खुल जा खुल जा खुल जा, खुल क्यों नहीं रहा है? या तो मेरा नेट स्लो है। छोड़, बिना दिखाए पढ़ लेता हूँ, फोन का है मेरा। तो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु हो, चाहे भगवान के कोई भी अवतार हो, सभी जो है क्या कहते हैं, मतलब सभी हरि नाम की कैटेगरी में ही आते हैं। सभी हरि है। तो हरि होने का मतलब क्या है कि सब में ये क्वालिटी है क्या, कि सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो ये है भागवतम 3920 यस। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, माय लॉर्ड यू एक्सेप्ट द प्लेजर ऑफ स्लीपिंग इन द वाटर ऑफ डिवास्टेशन। हाँ, आप क्या एक्सेप्ट करते हो, आप कौन सा टाइप का मजा लेते हो? जो प्रलयकारी जो पानी है, जो पूरे ब्रह्मांड को जो है डुबा देता है, उसके अंदर आप आराम से सोते हो। और वेयर देयर आर वायलेंट वेव्स, ऐसी लहरें चलती हैं उसमें, जो कि क्या कहते हैं, कोई लोग, बड़े बड़े लोग, प्लैनेट नहीं टिक सकते उसके अंदर। उसमें जो है भगवान विष्णु आराम से सोते हैं, रिलैक्स्ड। एंड यू एंजॉय प्लेजर ऑन द बेड ऑफ स्नेक्स। कोई डल्लप का गद्दा हो, बहुत सॉफ्ट सा बेड हो तो समझ में आता है, लेकिन भगवान सांप के बिस्तर पे सोते हैं। हाँ, जैसे कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, नॉर्मल जैसे कोई स्टेज होता है तो उसके ऊपर कोई डांसर डांस करे, हाँ, लेकिन इधर स्टेज ही ऐसा है, पहली चीज तो फिसलन वाला, दूसरी चीज हिलता हुआ, वो भी आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में हिल रहा है। कौन सा स्टेज? कालिया। उसके अलावा कालिया के सर पर जो है बहुत सारे मणियां भी थी,
जिनको फोड़े कृष्णा कई बार, है ना, अपने पैर से। तो क्या कहते हैं स्टेज, और वो भी इतना विशाल का है। हालांकि काल्या के सर की गिनती हो सकती है, अनंत शेष के सरों की गिनती नहीं हो सकती, है ना। लेकिन हाँ, भगवान जो है, इसे कहते हैं कृष्णा लव्स एडवेंचर। कृष्णा लव्स एडवेंचर, भगवान का ये स्वभाव है। भगवान को शांत शांत ज्यादा पसंद नहीं आता, बोरिंग हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जय विजय को जो है नीचे भेजना और ये सब 3 जन्मों का खेल और ये वो करना, इसके पीछे क्या कारण था? हाँ, कि क्या मतलब कोई ऐसा हो सकता है क्या कि वैकुंठ में भगवान के नित्य पार्षद को कोई बाहर से आकर के श्राप दे दे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो केवल भगवान की इच्छा से हुआ। बोले मेरी इच्छा थी, मैं कहा यार थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए, थोड़ा डिशुम डिशुम होना चाहिए। अब मान लो एक बार को भगवान जो है नीचे आए वीर रस का आस्वादन करने, भगवान को वीर रस चाहिए, है ना, कोई, है ना, फाइटिंग ऐसा कुछ हो, है ना। लेकिन वैकुंठ में कौन लड़ेगा भगवान से? वैकुंठ में कोई लड़ता ही नहीं है ना। और नीचे मान लो आ भी जाए तो ये तुच्छ जीव कहाँ लड़ेंगे भगवान से? तो भगवान ने कहा यार कुछ कंपटीशन वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, वो भी मुझे ही लाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई मिलेगा नहीं। तो भगवान अपने धाम से लड़ने के लिए भी लेकर के आते हैं। हाँ, तो ये जय विजय वाला जो पूरा किस्सा है ये भी वही था। हाँ, तो भगवान जो है आनंदमय है, भगवान एडवेंचरस है। अमुक लीला प्रभु एक लाइन बहुत बार बोलते बोलते, गोकुल जो गांव था बहुत शांत था कृष्णा के आने से पहले। कृष्णा जिस दिन से आए, अरे पूतना, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, हाँ, तृणाव्रत, पता नहीं क्या क्या रोज आचार्य लोग बोलते हैं ये तो कुछ गिनती के हैं। भागवतम में परीक्षित महाराज को जल्दी है ना, तो कुछ गिनती के बताए हैं बस। वरना कहते हैं आचार्य लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं दिन में खाने से पहले और शाम को घर जाने के पहले, दिन में खाने से पहले और दिन में खाने के बाद एक आध असुर को कृष्णा मार ही देते थे। ये रोज का सीन था वहां पे वृंदावन में। ना तो क्या कहते हैं भगवान को एडवेंचर पसंद है। सो यहाँ पर भी वही बताया, यहाँ पर भी वही क्वालिटी है भगवान को एडवेंचर बहुत पसंद है। हाँ, ऐसे अशांत माहौल के अंदर और ऐसी जगह पर भगवान आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, showing the happiness of your sleep to intelligent persons. At that time, all the universal planets are stationed within your abdomen. अब सोचो, केवल ऐसा ही नहीं है कि आसपास उथल पुथल मची हुई है, आप सांप के बिस्तर पर सो रहे हो, लेकिन जो है आपकी नाभि के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। आपकी नाभि के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। एक देश नहीं, एक सिटी, एक व्यक्ति नहीं टिका हुआ है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है आपकी नाभि के ऊपर। और इतना भार लेकर के जो है भगवान विष्णु आराम से रिलैक्स्ड। हाँ, इसलिए कई बार कहते हैं भक्तों के जीवन में जब भक्ति शुरू करते हैं ना वो, और सही में सीरियस होते हैं, तो उनके जीवन में पूरा उथल पुथल मच जाता है। नहीं मच रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। नॉर्मली जैसे हमारे अनर्थ वगैरह है, सबसे पहली चीज हमारे अनर्थ दिखने लग जाते हैं। भक्ति में आने के पहले सब नॉर्मल चल रहा होता है ना, लेकिन भक्ति में आने के बाद दिखता है अरे मेरे में ये भी कमी है, मेरे में ये भी कमी है, मेरे में ये अनर्थ है, मेरे में वो अनर्थ है, अरे बाप रे। तो भक्ति में आने के बाद जो व्यक्ति में उथल पुथल मच जाती है पूरी तरह से। उसका जीवन जो है उलट पलट हो जाता है। कई बार भक्त ऐसा भी कहते हैं, बोले कि पहले जो है क्या कहते हैं ठीक है हम क्या कहते हैं भौतिक जीवन में थे, लेकिन मतलब काम रहता था, भागा दौड़ी होती थी, लेकिन जो है क्या कहते हैं अभी हमने जो है 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने का ठान लिया है। वो क्या है, 16 माला करना। भगवान क्या कहते हैं बुक्स पढ़ना और ये भक्ति हमने कुछ माइनस नहीं करा है कि भाई शांति हो जाए, जैसे बाकी बाहर वाले होते हैं योगी वगैरह बोलते हैं कि शांत जीवन, अपने जीवन में से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो कामों को, धीरे 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 धीरे। हम ऐड करते हैं, हम और एडवेंचर को बढ़ाते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं इन भगवान को इसमें जो है बहुत मजा आता है और इससे जीव शुद्ध होता है। प्रभुपाद की एक शिष्या थी, मतलब है, उनका मैं सुन रहा था, एक शॉर्ट आया था, तो उसके अंदर वो बता रही थी कि प्रभुपाद ने हमको बोला था, हम लोग उस वक्त
स्टार्टिंग में मंदिर वगैरह चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे हम जयानंद प्रभु का जानते हैं, वो ब्रह्मचारी होकर के भी टैक्सी वगैरह चलाना, काम करना, मंदिर में फंड्स रेज करना। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इस्कॉन को जानता नहीं था, अभी तो बहुत लोग जानते हैं, फिर भी इतना मुश्किल है। हाँ, लेकिन उस टाइम तो एकदम नया नया था। तो माता जी कह रही थी कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके आए थे, तो प्रभुपाद ने हमको कहा कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम लोग जो कष्ट उठा रहे हो, भगवान के लिए जो कष्ट उठा रहे हो ना, वो जो है बाहर किसी भौतिक व्यक्ति के आनंद के बराबर भी है। ना ना ना, जो हम अभी कष्ट भी उठा रहे हैं अगर भक्ति के अंदर, तो उसमें भी भौतिक व्यक्ति के टॉप मोस्ट आनंद से ज्यादा आनंद है। ऊपर ऊपर से लगता है वो कष्ट है, लेकिन एक बार सेवा छूट जाती है ना, फिर कैसा हाल होता है, हालत खराब हो जाती है। कि अब क्या करूं, अब और कुछ है नहीं इतना। लेकिन खैर, मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ऐसे हालत के अंदर जो है रहते हैं, जो प्रलयकारी जो समुद्र है उसके अंदर। हाँ, और the object of my worship, I am born from the house of your lotus navel for the purpose of creating the universe by your mercy. All these planets of the universe were stationed within your transcendental abdomen while you were enjoying sleep. Now your sleep have ended. Your eyes are open like blossoming lotuses in the morning. तो अब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे क्या कहेंगे, पूजा के जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप समझ लो, मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है। है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है ना, आई एम बॉर्न फ्रॉम योर हाउस ऑफ योर लोटस नेवल, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ, और अब मैं जो है ये सृष्टि कार्य करना चाहता हूँ आपकी कृपा से, आपकी कृपा मांगता हूँ मैं। हाँ, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग हैं, लोग सारे जो है क्या कहते हैं, सब सही से सिचुएटेड है, और आपके जो नेत्र है, नेत्र कमल के समान एट प्रेजेंट अभी खुले हुए हैं। पहले तो नींद में थे आप, पहले आप दिव्य योग निद्रा में थे, लेकिन अब आपके जो है आंखें खुली हैं। तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में जो क्या कहते हैं कमल खुलता है ना, कमल खिलता है, एकदम वैसे लग रहे हैं आपके नेत्र। और ऐसा करके जो है ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और आगे और 2-4 श्लोक में 25वें श्लोक तक करते हैं। हाँ, 25वें श्लोक तक करते हैं, है ना। सो ये कोई चाहे तो पढ़ सकता है, कैंटो 3 चैप्टर 9 वर्स नंबर 20, वर्स नंबर 1 से 25 तक। सो ऐसे जो भगवान है, हाँ, जो कि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जिनका फिर से हम ऐश्वर्य का चिंतन मनन भी नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, जो हमारे एकदम भौतिक सोच से परे है, उनके लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, हे न नारायण जार अंशेर अंश, से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। कि वे भगवान नारायण, भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश के अंश मात्र हैं। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के स्रोत हैं। श्री श्री नित्यानंद प्रभु का ऐश्वर्य भूल जाओ, हम नहीं समझ सकते। ये सब इतना सब कुछ इसलिए, एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद लेक्चर में कहा कि है ना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, कृष्णा इज बियॉन्ड आवर रीच, है ना। तो प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद, इफ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, देन व्हाई आर यू राइटिंग सो मेनी स्क्रिप्चर्स? अगर हम समझ ही नहीं सकते हैं तो आप इतना सारा शास्त्र अनुवाद ये वो क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद ने कहा, आई एम ट्रांसलेटिंग स्क्रिप्चर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम कृष्ण को नहीं समझ सकते हो। भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य जो है उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक लीला तत्व नहीं समझ, लीला में रस नहीं आएगा। नित्यानंद प्रभु की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो एकदम भौतिक दृष्टि से एकदम बाहर की चीज है, तो अवधूत है ना वो, लेकिन नॉर्मल अवधूत नहीं है वो। हाँ, तो आज हमने गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में थोड़ा बहुत ही सुना। और कल जो है हम क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में सुनेंगे। रंध्राज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, रंध्राज श्रीमद् भागवतम की जय,
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, है क्या?